हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। अभी तक हम लोगों ने एरिथमेटिक सेक्शन कंप्लीटली कवर कर लिया है, राइट। और ज्योमेट्री पैरेलली चल रहा है। तो आज से हम लोग अलजेब्रा को भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और अलजेब्रा में जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज डिस्कशन करेंगे। मैं बता दे रहा हूँ, इस पार्ट में जो पार्ट 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ओवरव्यू, राइट। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कैसे उसके रूट्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं और कितने रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ बेसिक ग्राफ्स देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नेचर ऑफ रूट्स का डिस्कशन भी आज ही हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ये चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, सिंपल इक्वेशन, अरिथमेटिक पार्ट में। तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं सिंपल इक्वेशन। तो सिंपल इक्वेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट। अगर एक वेरिएबल में कोई इक्वेशन है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब इसकी डिग्री 1 है। ये लीनियर इक्वेशन है, राइट, लीनियर इक्वेशन। मैं इसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलूंगा, जब यहाँ पर डिग्री 2 होगी। और डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। 1 है तो लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं। अगर ये 1 की जगह पावर 2 आ जाए हाईएस्ट पावर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी पावर 3 होगी तो क्यूबिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे, अगर मैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। दिस इज कैन से जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या चीजें हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर वेरिएबल एक्स है हमारे पास, और उस वेरिएबल एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो ये पावर 2 होनी चाहिए, तभी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक आप बोलेंगे, ठीक। सो देयर आर थ्री थिंग्स, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। मतलब बेसिकली एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 0। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 या किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक। यहाँ जब लीनियर इक्वेशन में हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल कर आती थी, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, राइट। इसको सोल्व करना बहुत आसान था। ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, और हम x सीधे बता सकते थे 1 स्टेप में, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा नहीं है, राइट। पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x की ऐसी दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। जैसे ये x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए इज द ओनली वैल्यू ऑफ x जो कि ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में ऐसी हमारे पास x की दो वैल्यूज हैं, राइट। पहले ये ध्यान रखो, तो x की दो वैल्यूज है, और वो दोनों वैल्यूज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो को सेटिस्फाई करेंगी इस इक्वेशन। तो x की दो वैल्यूज कौन सी है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। एक x की ये वैल्यू है, राइट, और दूसरी वैल्यू क्या है, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए। ये x की दो वैल्यूज हैं यहाँ पर, ठीक है, राइट, ठीक है। अच्छा, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट of a quadratic equation, discriminant of a quadratic equation d किसके बराबर होगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
इसको ध्यान रखना ऑलवेज, राइट, बहुत जगह पर हमें ये हेल्प करेगा। सो डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग रूट्स को थोड़ा कॉन्साइज मैनर में फिर ऐसे लिख पाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, एक ही बात है, कॉमा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन ट्वाइस ऑफ। ठीक है, तो ये दो रूट्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे एक बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सोल्व करके देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास, क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि x की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व करने के स्टेप्स क्या हैं? एक तरीका है, सीधे यह फॉर्मूला हम लोग देखें यहाँ पर, राइट, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, कॉमा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। उस फॉर्मूला को अप्लाई करें और सीधे रूट्स लिख लें, राइट, दिस इज वन वे। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो मैं एक बार बता देता हूँ, राइट। सो उस हिसाब से यहाँ पर a कितना है, 1 है, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू 6। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉन्स्टेंट नंबर है जिसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, राइट। तो a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कॉन्स्टेंट टर्म। सो a हमारा 1 है यहाँ पर, b हमारा 5 है और c 6 है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड आउट करें, d कितना होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये आ जाएगा b स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 एंड c इज 6। तो d हमारा कितना आ गया, 1। अगर d 1 है तो जो रूट्स होंगे x वो कितना होगा, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन ट्वाइस ऑफ a, राइट, कॉमा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन ट्वाइस ऑफ a। अगर आप ध्यान से देखें x की वैल्यूज क्या क्या है, ये माइनस 5 प्लस 1, रूट 1 इज 1, सो माइनस 5 प्लस 1 इज माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इज माइनस 2, कॉमा माइनस 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, सो माइनस 6 बाई 2 इज माइनस 3। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स है माइनस 2 कॉमा माइनस 3। आप चाहें तो एक बार क्रॉस चेक कर यहाँ पर देख सकते हैं इस इक्वेशन में, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है उसमें आप x की वैल्यू माइनस 2 या फिर x की वैल्यू माइनस 3 पुट करके देखो, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, मतलब ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, समझ आई बात? ये हमने फॉर्मूला से निकाला। अगर इसको हमें दूसरे वे में निकालना हो, दूसरा अप्रोच है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, फैक्टर्स। अब थोड़ा सा रिलेट करना नंबर्स के साथ, नंबर्स और वेरिएबल्स, इसमें हमारी स्टोरी राइट चलेगी आगे। तो इसको नंबर्स के साथ रिलेट करना, अगर मैं आपको एक नंबर देता हूं कि नंबर 6, राइट, 6 है हमारे पास, कैन आई से 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 6 के जो फैक्टर्स हैं वो है 2 एंड 3, 6 के फैक्टर्स 2 एंड 3 है। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसके फैक्टर्स लिखो, इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स लिखने हैं मुझे, राइट, रिलेट कर पा रहे दोनों चीजें। 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू समथिंग इंटू समथिंग। ठीक है, एक बार इसको करके देखते हैं। तो फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करते हैं? सो सबसे पहले जो भी एक्स स्क्वायर है और कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म 6 है, वो जो प्रोडक्ट आया वो कितना आया, 6, राइट। अब आप 6 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कीजिए, राइट, 6 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कीजिए, मतलब बेसिकली जो 6 है उसको फैक्टराइज कीजिए 2 पार्ट्स में, राइट, सो दैट ये हमारा जो यहाँ पर 5 है वो बन जाए। तो 5 कैसे बनेगा, ठीक है,
सो 6 को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 एंड 3 लिख सकते हैं, 2, 3। तो क्या बनेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, राइट, प्लस 3x और प्लस 6। तो 6 को मैंने फैक्टराइज किया 2 इंटू 3 से, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 आ गया ये फैक्टराइजेशन। ओके, और इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, तो इन दोनों टर्म्स में x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2। ओके, और इन दोनों टर्म्स में 3 कॉमन है, तो वहां से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, अगेन x प्लस 2। फिर रिजल्ट किसके बराबर आएगा, अगर आप इन दोनों टर्म्स में, इस टर्म में और इस टर्म में x प्लस 2 कॉमन ले लेते हो, तो x प्लस 2, बाकी क्या बचेगा, x प्लस 3। तो इसका मतलब है कि आप x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को क्या कह सकते हो, कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 के बराबर है। अच्छा, दो फैक्टर्स क्यों आएंगे, क्योंकि x की पावर 2 है। अगर ऐसी क्यूबिक इक्वेशन होती जहां पर x की पावर 3 होती हाईएस्ट, तो हमारे पास 3 फैक्टर्स आते, ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स उतने ही आएंगे जितनी उस इक्वेशन की डिग्री है। ओके, ऐसे समझ आ गई बात। तो जैसे हमारे पास एक नंबर था 6, उसको हम लोग 2 फैक्टर्स की प्रोडक्ट की टर्म्स में लिख पा रहे हैं, वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को हम लोग 2 फैक्टर्स की प्रोडक्ट की टर्म्स में लिख पा रहे हैं, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अच्छा, हमारी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, अगर मैं आपसे कहूं कि m इंटू n इक्वल्स टू 0, उसका मतलब क्या होता है, या तो m 0 है या फिर n 0 है, यही मतलब होता है। तो अगर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 0 के बराबर है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका इम्प्लीकेशन है कि या तो x प्लस 2 0 के बराबर है या फिर x प्लस 3 0 के बराबर है, राइट। तो हमारे x की क्या क्या वैल्यूज आ गई, अगर x प्लस 2 0 है तो x आ गया -2, और x प्लस 3 0 है तो x आ गया -3। तो ये फैक्टराइजेशन वाला मेथड है जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं और उसके ईच फैक्टर को 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यूज आ जाती है। अगेन जो रूट्स हमारे पास वो क्या रहे, -2 एंड -3। बात समझ आई इतनी, आगे इससे बढ़ते हैं। अब एक नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को लेकर। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो अगेन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कंसिडर कीजिए, जैसे सेम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। इसके रूट्स मान लेते हैं, रूट्स आर अल्फा कॉमा बीटा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके हमारे पास रूट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। सो एक्चुअल में अल्फा को हम लोग जानते हैं, अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस रूट b डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ a, अल्फा की ये वैल्यू है। और बीटा किसके बराबर है, बीटा है हमारे पास -b माइनस रूट d डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ a, ये हमारे पास बीटा की वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा, सम ऑफ रूट्स से मतलब हम दोनों रूट्स को सम कर रहे हैं, रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अगर आप अल्फा प्लस बीटा को फॉर्मूला वाइज ऐड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो किसके बराबर है, -b अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि प्लस अंडर रूट डी और माइनस अंडर रूट डी कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -b अपॉन a। ये आ गया सम ऑफ रूट्स। और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप जब फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, -b प्लस रूट डी अपॉन 2a और -b माइनस रूट डी अपॉन 2a, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या रिजल्ट आएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस डी, राइट, अपॉन 4a²। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया बेसिकली, -b प्लस रूट डी अपॉन 2a
और माइनस बी माइनस रूट टी अपॉन 2a, राइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया अल्फा एंड बीटा। अभी बी स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a स्क्वायर किसके बराबर होगा एक बार चेक कर लेते हैं। सो डी क्या होता है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो यहाँ से आप देख सकते हो बी स्क्वायर माइनस डी किसके बराबर होगा, 4ac के बराबर। और अगर डी स्क्वायर, राइट, बी स्क्वायर माइनस डी 4ac के बराबर है, उसको यहाँ पर रखें, राइट, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, c अपॉन a। तो सम ऑफ रूट्स माइनस b अपॉन a के बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन a के बराबर। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑब्जर्व करके हम लोग ये दो चीजें बोल सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स माइनस b अपॉन a है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन a। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या सीखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जिसकी डिग्री 2 है, मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 2। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, उसके रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, देन सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और रूट्स निकालने के दो वेज हैं, एक हम लोग फॉर्मूला यूज करें, दूसरा हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करें। ठीक है, अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस कुछ अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनीष नोटिस दैट व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस्ड बाय ₹60, he can buy 15 articles more for ₹10,800. Find the initial price of the article. Okay. So अगर इनिशियल प्राइस आर्टिकल का x है, तो पहले वो कितने आर्टिकल्स बाय कर पा रहा था, 10,800 डिवाइड बाई x, राइट। पहले वो इतने आर्टिकल्स बाय कर पा रहा था, लेकिन जब प्राइस को ₹60 से रिड्यूस किया तो वो कितना आर्टिकल्स बाय कर पाया, 10,800 डिवाइड बाई x माइनस 60। ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन आर्टिकल्स से कितना ज्यादा है, 15 मोर। तो हम लोग कह सकते हैं यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10,800 डिवाइड बाई x माइनस 60। अगर इसमें से माइनस कर दे 10,800 डिवाइड बाई x, तो किसके बराबर है, 15 आर्टिकल्स के बराबर, राइट। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। सो पहले 10,800 को कॉमन ले लेंगे, 10,800 को कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा, डिनोमिनेटर में वी हैव x माइनस 60 इंटू एक्स और न्यूमरेटर में आ जाएगा यहाँ से 60। सॉल्व करके x और माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से हम लोग क्या पाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 60x इज इक्वल टू 10,800 इंटू 4। 60 को 15 से डिवाइड किया 4 आ जाएगा बेसिकली। सो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 10,800 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 0। हमें 10,800 इंटू 4 को फैक्टराइज करना है सो दैट 60 आ जाए, राइट। 10,800 इंटू 4, तो थोड़ा देखते हैं, जुगाड़ करते हैं कुछ। 10,800 इंटू 4 है, अगर मैं इसको 10,400 1080 इंटू 40 लिखूं, ओके, और हाफ इसको करें तो 540 इंटू 80 हमें 60 चाहिए ना, तो इनको थोड़ा और क्लोज लेके जाना पड़ेगा क्योंकि अभी इनका डिफरेंस 460 आ रहा है, 60 सिर्फ चाहिए। 540 को 1/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 180, और 80 को 3 टाइम्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा 240, और 180 240 से हमारा जो पर्पज है वो अचीव हो जाएगा। इनका डिफरेंस कितना है, 60। ठीक है, तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60 कैसा आएगा, तो माइनस 240x प्लस 180x, राइट, एंड माइनस 10,800 इंटू 4, 800 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 0। फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x माइनस 240, और यहाँ से प्लस 180 कॉमन लिया तो ये भी क्या बनेगा, x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग कह पाएंगे कि x माइनस 240 एंड x प्लस 180 दिस इज 0। ये दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर कब होगा, जब x 240 के बराबर हो या फिर माइनस 180 के बराबर, क्योंकि x इज प्राइस ऑफ आर्टिकल,
तो माइनस वाली वैल्यू को हम लोग राइट हटा देंगे यहां से और हमारा एक्स क्या होगा 240 फाइनल आंसर राइट। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये वाला मेथड यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वी हैव एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच जिसमें आप बहुत ही कम टाइम में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो एक बार मैं वो अप्रोच यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। ओके, तो अप्रोच क्या है, जैसे हमारे पास में 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। एक है पर यूनिट प्राइस, पर यूनिट प्राइस, एक तो ये वेरिएबल है। एक है नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब कितना नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने बाय किया, और एक है अमाउंट स्पेंड। इन 3 वेरिएबल्स की यहाँ पर बात हो रही है, अमाउंट स्पेंड। ओके, सो प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स इज नथिंग बट अमाउंट स्पेंड। ठीक है, मनीष नोटिस दैट व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस्ड बाय ₹60, प्राइस हमारा ₹60 से रिड्यूस हुआ है। यहाँ पर लिख लो आप 60। ही कैन बाय 15 आर्टिकल्स मोर, यहाँ पर आप लिख लीजिए 15, 60 और 15। और अमाउंट स्पेंड कितना है 10,800, ये तो फिक्स्ड है। 10,800 इज फिक्स्ड अमाउंट। अब देखो इसको चेक कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, प्राइस पर यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट्स को डबल करो। 60 को डबल किया तो वो हो जाएगा 120, और 15 को डबल किया तो हो जाएगा 30। अब यहाँ पर एक बार मैं चेक करूंगा कि 60 इंटू 30 कितना होता है। 60 इंटू 30 इज 1800, और 120 इंटू 15 ये भी कितना होता है 1800। बट मेरा अमाउंट स्पेंड 10,800 है। जब तक ऐसे ही क्रॉस चेक करने पर 10,800 नहीं आ जाता तब तक मैं ऐसे करते रहूंगा। ठीक है, देखना भी आगे। नेक्स्ट, अगर मैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाता हूँ, 120 में 60 ऐड करेंगे तो 180, और 30 में 15 ऐड करेंगे तो 45। 120 इंटू 45, या फिर ऐसे चेक कर लो 180 इंटू 30, सो 5400 आ रहा है। अभी भी हम नहीं पहुंच पाए। अगर इसमें एक बार 60 ऐड किया अगेन तो 240, और 45 में 60 ऐड किया, 15 ऐड किया तो 60। फिर यहाँ पर चेक करेंगे तो 180 इंटू 60 या फिर 240 इंटू 45, ये किसके बराबर आ रहा है 10,800 के बराबर है। इसका मतलब क्या है, जो मेरा ओरिजिनल केस है वो यही है राइट। यहाँ से मुझे सारी वैल्यूज मिल जाएंगे, सारे नंबर्स मुझे यहीं से मिल जाएंगे, सिंपल। तो अब आप कह पाओगे प्राइस इनिशियली 240 था तो वो कितना आर्टिकल्स बाय कर पा रहा था, 45 आर्टिकल्स वो बाय कर पा रहा था। लेकिन जब प्राइस को 240 में से 60 रिड्यूस किया तो प्राइस बचा 180, और फिर वो 15 आर्टिकल्स ज्यादा बाय कर पाया, मतलब वो फिर 16 आर्टिकल्स यहाँ पर बाय कर पाया। तो हमारा आंसर क्या होगा प्राइस के लिए, इनिशियल प्राइस 240 है। इनिशियल प्राइस इज 240, ये 180 क्या है फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस सारी चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये 45 क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो उसने इनिशियली बाय किए थे, इनिशियल आर्टिकल्स, और ये 60 क्या है फाइनल आर्टिकल्स राइट। समझ आया कब तक करना है, जब तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारा अमाउंट स्पेंड जो भी थर्ड वेरिएबल उसके बराबर वो नहीं आ जाता तब तक हम लोग करेंगे। ये अप्रोच कहाँ पर एप्लीकेबल है, ये अप्रोच वहां पर एप्लीकेबल है जहां पर ये 60 और 15 आर द फैक्टर्स ऑफ 10,800। ये 10,800 16 एंड 15 से 60 एंड 15 से डिविजिबल होना चाहिए। एक बार इनिशियली क्रॉस चेक कर लेंगे, अदरवाइज हमें फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड ही यूज करना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a group of people bought a total of 120 burgers and pizzas. The number of burgers they bought is equal to the cost of a pizza, and the number of pizzas they bought is equal to the cost of a burger. If they spent a total of ₹7,000, find the number of burgers they bought given they bought more pizzas than burgers. ठीक है, so पिज्जा जो उसने बाय किया और बर्गर, दो की बात हो रही है यहाँ पर। अगर हम इनकी कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट और
क्वांटिटी, दो ही चीजें, कॉस्ट एंड क्वांटिटी। पहली लाइन में लिखा है अ ग्रुप ऑफ पीपल बोट अ टोटल ऑफ 120 बर्गर्स एंड पिज्जा। तो टोटल जो क्वांटिटी है वो है 120, ये समझ आ रहा है हमें पहली लाइन से। द नंबर ऑफ बर्गर्स दे बोट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ अ पिज्जा। नंबर ऑफ बर्गर्स अगर x है तो कॉस्ट ऑफ पिज्जा कितनी है, वो भी x है। एंड द नंबर ऑफ पिज्जाज दे बोट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ अ बर्गर। नंबर ऑफ पिज्जा कॉस्ट ऑफ बर्गर के बराबर है। तो अगर मेरे पास क्वांटिटी 120 है और उसमें x बर्गर्स की क्वांटिटी है, तो पिज्जाज की क्वांटिटी क्या होगी, 120 माइनस x। अब उसने कहा है कि बर्गर की कॉस्ट क्वांटिटी ऑफ पिज्जा के बराबर है, तो बर्गर की कॉस्ट भी आ गई 120 माइनस। अगर मैं पिज्जा पर अमाउंट स्पेंड की बात करूं तो x इंटू 120 माइनस एक्स आ जाएगा, इंटू 120 माइनस एक्स। और सेम बर्गर के लिए लिख सकते हैं प्लस 120 माइनस एक्स इंटू एक्स, राइट। दिस इज टोटल कॉस्ट, और ये कितनी है, 7000 के बराबर है, टोटल अमाउंट 7000। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखो इसको, तो ये है हमारे पास x इंटू 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3500 आ जाएगा ये। ओके, सो वी हैव 120x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3500, ये रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं इसको, सो एक्स स्क्वायर माइनस 120x प्लस 3500, दिस इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन बहुत ऑब्वियस है, 50 एंड 70 सीधे ही दिख रहा है हमें। तो 50 एंड 70 मतलब इसको आप लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस 70x एंड प्लस 3500, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। सो x माइनस 50 एंड माइनस 70, x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, x माइनस 50 एंड x minus 70, this is equal to 0. These are the factors. तो x हमारा क्या होगा, 50, 70. Okay. x is quantity of burgers. पूछा क्या था, find the number of burgers they bought. Given they bought more pizzas than burger. तो बर्गर कम होने चाहिए, पिज्जा ज्यादा होने चाहिए, तो बर्गर्स क्या हो जाएंगे 50। ठीक है, बर्गर्स हो गए 50, तो जो ज्यादा वाली क्वांटिटी क्या होगी, पिज्जास। तो उसने पिज्जा कितने बाय किए, 70, और बर्गर्स कितने बाय किए हैं, 50। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स किस पर डिपेंड करेगा, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a, b एंड c हमें दिए हुए हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ए बी सी को देखकर हम रूट्स का नेचर कैसे बता पाएंगे, रूट्स का नेचर मतलब रूट्स रियल हैं या नॉन रियल हैं, इस टाइप से हम बताएंगे। ठीक, तो फर्स्ट केस लेकर चलो आप, इफ ए बी एंड सी आर रियल, अगर ये रियल है। दूसरा केस हो सकता है इफ ए बी सी आर रैशनल। रैशनल नंबर्स, रियल हमारा दोनों से बनता है, रैशनल प्लस इरेशनल से। तो एक केस हम लोग सिर्फ रैशनल कंसीडर करेंगे और दूसरे केस में रियल हम लोग लेकर चलेंगे, जिसमें रैशनल इरेशनल दोनों मिक्स हो सकता है। सो इफ ए बी एंड सी आर रियल, तो हम लोग रूट्स का जो नेचर ऑफ कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो रूट्स का नेचर डिटरमाइन करने के लिए जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो हेल्प करता है। डी क्या होता है, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। फर्स्ट आ जाएगा इसमें इफ डी इज ग्रेटर देन 0। अगर डी हमारा ग्रेटर देन 0 हुआ, एक्चुअल में रूट्स क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, माइनस बी, मैं इसको एक साथ लिख रहा हूं, प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a आर द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, दोनों को हमने यहाँ पर कंबाइन करके लिख लिया है। ओके, सो इफ डी इज ग्रेटर देन 0, अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो अंडर रूट डी कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर
नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। जैसे ही नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो उसका जो हमारा रूट आता है वो नॉन रियल आता है, इमेजिनरी जिसको बोलते हैं। तो अभी तो d ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि रियल रूट्स होंगे। इफ d इज ग्रेटर देन 0 इट इंप्लाइज रियल रूट्स। ये जो हमारे रूट्स है क्वाड्रेटिक के वो क्या है, रियल है। सेकंड, अगर ये d 0 हो जाए, इफ d इक्वल्स टू 0, जब d 0 होगा तो दोनों रूट क्या होंगे, -b/2a, क्योंकि अंडर रूट 0 इज 0, तो ईच रूट क्या बनेगा, -b/2 ऑफ a। तो यहां पर हम कहेंगे इक्वल रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। एंड थर्ड, इफ d इज लेस देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव हो गया तो वहां पर रूट्स क्या होंगे, नॉन रियल रूट्स, नॉन रियल रूट्स। और नॉन रियल रूट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी रूट्स, और यू कैन से इमेजिनरी रूट्स, ये बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, एक चीज यहां पर ध्यान रखेंगे, जो इमेजिनरी रूट्स हैं आयोटा की टर्म्स में हम लोग उनको लिखते हैं। सो ए और यू कैन से पी प्लस क्यू, राइट, पी प्लस आयोटा क्यू एंड p माइनस आयोटा क्यू, मतलब कॉन्जुगेट्स होंगे एक दूसरे के। एक होगा p प्लस आयोटा क्यू और एक होगा p माइनस आयोटा क्यू। जिन लोगों ने आयोटा के बारे में नहीं सुना है पहले, आयोटा होता है इमेजिनरी नंबर, राइट, और ये √-1 के बराबर होता है। आयोटा इज √-1। तो अगर आपके पास कहीं पर √-1 लिखा हुआ है, उसको आप कैसे रीड करेंगे, आयोटा। ठीक है, समझ आ रही बात ये? तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक, तो ये हुई बात जब ए बी सी रियल है। अगर ए बी सी इमेजिनरी है और इरेशनल है, बेसिकली अगर ए बी सी रैशनल है तब क्या होगा। सो फर्स्ट केस, इफ d is greater than 0 and a perfect square, अगर d ग्रेटर देन 0 है और एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, √4, √9, √16 ऐसे करके, मतलब जिसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे पास नेचुरल नंबर आ रहा है। इफ d इज ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल। ठीक है पॉइंट, तो रैशनल रूट्स होंगे। लेकिन इफ d is greater than 0 and not a perfect square, और वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या प्रॉब्लम होगी। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो √5 आ गया सपोज, -b प्लस माइनस √5 डिवाइड बाई 2a, तो रूट क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा ना, राइट। तो रूट्स आर इरेशनल, इरेशनल रूट्स। ठीक है, अच्छा, जो इरेशनल रूट्स हैं, irrational roots also occur in conjugate pairs. Irrational roots so occur in conjugate pairs. In conjugate pairs. Right? So अगर एक कोई रूट है हमारे पास p प्लस रूट q, तो दूसरा क्या होगा, p माइनस √q। ठीक है, सो p प्लस माइनस √q इस फॉर्म में होंगे रूट्स। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट, अगेन इफ d इक्वल्स टू 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल एंड रैशनल, राइट। एंड फोर्थ पॉइंट, इफ d इज लेस देन 0, तो ये जो इधर वाला पॉइंट तो वही एप्लीकेबल हो जाएगा, नॉन रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स एंड p प्लस आयोटा क्यू एंड p माइनस आयोटा क्यू की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। अब इसको हम लोग थोड़ा ग्राफ से
रिलेट करते हैं, ठीक है। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके ग्राफ की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ग्राफ होता है इसका पैराबोला, राइट, पैराबोला, ओके। जैसे ये हमारे पास में एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे होगा? जनरली इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अब ऐसा ग्राफ बनने से आप क्या कह पाओगे? ये जहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? रूट्स। दिस इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे ये भी क्या है? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ये पैराबोला अपर पैराबोला, अपर मीन्स ये प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, राइट। तो प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है मतलब आप कह पाओगे ए इज ग्रेटर देन 0। ये जो ए है वो पॉजिटिव है। अगर ये ए नेगेटिव होगा तो ग्राफ हमारा डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। वो माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा जब क्वाड्रेटिक का डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो वहां पर ये चीज आ जाएगी, अभी उतना ध्यान नहीं देते इस पे। सो ए अगर पॉजिटिव है तो अपर पैराबोला बनेगा, और अगर ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो रूट्स हैं वो रियल रूट्स हैं, राइट। एक्स एक्सिस पर जो कट कर रहा है रियल वैल्यूज है वो एक्स की, तो हम लोग कह सकते हैं ए ग्रेटर देन 0 है, ऑल्सो रियल रूट्स, रियल रूट्स। अब बात करते हैं इक्वल रूट्स कहां पर होंगे। ये तो रियल रूट्स दिख रहा है हमें। अगर मैं बात करूं इक्वल रूट्स वाला ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, तो इक्वल रूट्स वाला ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इस टाइप से। तो ये इसके दोनों रूट्स एक ही पॉइंट पर है बेसिकली। तो यहां पर हम लोग कह देंगे अगेन ए तो ग्रेटर देन 0 है, और रूट्स क्या है? इक्वल रूट्स। दोनों रूट्स एक ही जगह पर है, जिस पॉइंट पर इसने एक्स एक्सिस को टच किया। बोथ रूट्स, दोनों रूट्स एक ही प्लेस पर है जहां पर एक्स एक्सिस को इसने ग्राफ ने टच किया है, ओके। अगर ये एक्स एक्सिस के ग्राफ को कट करता है, एक्स एक्सिस को कट करता है, तो दो रूट्स हैं और रियल रूट्स हैं। अगर ये एक्स एक्सिस के ग्राफ को टच करता है तो रियल हैं और इक्वल रूट्स हैं, रियल, रियल तो हैं, राइट, और इक्वल रूट्स हैं। तीसरा केस, अगर एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, उसको ऊपर से निकल जाए, देखो, अगर ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए तो आप कहोगे ऑल्दो ए ग्रेटर देन 0 है, बट इसके रूट्स क्या हैं? इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। आई होप क्लियर होगा ये पॉइंट। ऐसे ही 3 केसेस बनेंगे व्हेन ए इज लेस देन 0। तो मैं एक केस बना देता हूं, बाकी आप आराम से समझ सकते हैं। अगर ए लेस देन 0 है, राइट, इफ ए इज लेस देन 0, तो ग्राफ इस टाइप से बनेगा। ये इसके दो रूट्स हैं, 1 एंड 2 रूट्स, राइट। आप कह सकते हो रियल रूट्स। ऐसे इक्वल के केस में इसको टच करेगा, और इमेजिनरी के केस में एक्स एक्सिस के नीचे ही वो रह जाएगा, ठीक है। तो तीनों केसेस आप आराम से समझ लेना, ओके। ये नेचर ऑफ रूट्स के बारे में था। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 5x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 3। इसका नेचर बताओ। तो 5, 16 एंड 3 आर रेशनल। 5, 16, 3 आर रेशनल, रेशनल नंबर है, ओके, ठीक है। ए बी एंड सी। मैं डिस्क्रिमिनेंट डी की बात करूं, यहाँ पर डी बी स्क्वायर 16 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 5 इंटू 3, 16 स्क्वायर इज 256 माइनस 4 5 से 20 इंटू 3 60, 256 माइनस 60 कितना होगा ये? 196। सो डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, राइट, द परफेक्ट स्क्वायर, तो कैन आई से रूट्स विल बी रैशनल, आर रैशनल, राइट, एंड ऑल्सो डिस्टिंक्ट।
क्योंकि जीरो नहीं है ना डी हमारा। रूट्स आर रैशनल एंड डिस्टिंक्ट, तो ये हम लोग यहाँ पर कंक्लूड कर पाएंगे दैट रूट्स आर रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। डी हमारा 196 है, पॉजिटिव नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर। सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स पी प्लस 3x प्लस 16 टाइम्स पी। पी इज अ रियल नंबर। अगर पी रियल नंबर है तो 16 पी रियल होगा, 4 टाइम्स पी प्लस 3 रियल होगा। रैशनल के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। ए बी सी आर रियल बोल सकते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं इसका। डी की वैल्यू 4 पी प्लस 3, राइट, 4 इंटू पी प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड माइनस 4 AC, 4 इंटू 1 इंटू 16 पी, ये आ जाएगा। सो डी की वैल्यू क्या होगी, डी इक्वल्स टू 4 स्क्वायर 16, बाकी ये होगा पी स्क्वायर प्लस 3 टू 6 पी प्लस 3 स्क्वायर 9 एंड माइनस 16 4 64 पी। सो डी इक्वल्स टू 16 पी स्क्वायर 16 32 पी और प्लस 16 9 144, ये आ जाएगा प्लस 144। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। डी इक्वल्स टू, आप पहले इसमें आप 16 कॉमन ले सकते हो कंप्लीट में से, ये बनेगा पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी प्लस 9, पी स्क्वायर प्लस 2 पी प्लस 9। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। डी इक्वल्स टू 16, इसको आप लिख लो पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 प्लस 8, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या बन जाएगा, 16 टाइम्स p प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 16 इंटू 8 128। कैन आई से जो d है p प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक किसी नंबर का स्क्वायर है तो या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो हम लोग ये कंक्लूड यहाँ से कर सकते हैं कि d इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बोल सकते हैं ऐसा। एंड इफ d इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड कोफिशिएंट्स a b c आर रियल, तो हम लोग क्या कह पाएंगे यहाँ से, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इक्वल एक केस में होता है सिर्फ जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, अदरवाइज ऑलवेज रूट्स आर डिस्टिंक्ट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स यहाँ पर हमारा फॉलो होता है। ओके, आई होप आज का जो डिस्कशन था वो आपको अच्छे से समझ आ गया है। अगर किसी को किसी भी पॉइंट पर क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।